ઠંડીથી બચવા માટે ગરમ કપડાં લોકો દુકાનમાંથી ખરીદી લેતા હોય છે, પરંતુ એવા બહુ ઓછા લોકો છે જે ઘરે હાથેથી ગૂંથેલા ઊનના કપડાં બનાવતા હોય છે। એવા જ વડોદરા શહેરના માંજલપુર વિસ્તાર સ્થિત રાગિનીબેન સક્સેના, જેઓ ઘરે હાથેથી ગૂંથેલા ઊનના ગરમ કપડાં બનાવે છે। मैं अपने लिए एक जैकेट बुन रही हूँ, स्वेटर बुन रही हूँ। और किस चीज से क्या मटेरियल यूज किया है? ये मैंने वर्धमान की वूल ली है, ये वर्धमान के बॉल हैं, देखिए ये मैंने इससे बना रही हूँ। मैं अपने लिए विदाउट स्लीव जैकेट बना रही हूँ। इसमें मैंने ये थोड़ी डिजाइन भी डाली है। अब बच्चों का, कभी किसी दूसरे लोगों का, मैं इतने स्वेटर बनाती हूँ। मैं बहुत सालों से ये निटिंग कर रही हूँ और मुझे इसका बहुत शौक भी है। और अब तो वैसे इसका क्रेज लोगों में कम हो गया है क्योंकि सब रेडीमेड खरीद लेते हैं, लेकिन हैं कुछ लोग अभी भी ऐसे जिनको हाथ के बुने हुए स्वेटरों का बहुत क्रेज है। तो वो मुझे मतलब कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरे लिए भी एक बना दीजिए। अभी इनकी, मेरे बेटे की एक फ्रेंड वो जर्मनी गई तो बोली आंटी मेरे लिए भी आप एक स्वेटर बुन के दीजिए, मैं वहाँ पहनूंगी, वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है। तो उसको मैंने हाई नेक का स्वेटर फुल स्लीव्स का बुन के दिया था। तो हाथ के स्वेटर की कोई एक अलग बात होती है, इसमें जो वूल की गर्माहट होती है उससे ज़्यादा हमारे हाथों का प्रेम और उसकी गर्माहट होती है। तो हाथ के स्वेटरों का कुछ अलग ही एक मिजाज होता है, एक अलग उसमें अपनापन आता है, जो कि मेरे बच्चे भी बहुत शौक से पहनते हैं और मैं सालों से बना रही हूँ। तो इसलिए मुझे इसकी बहुत आदत भी है और शौक भी है। वैसे भी मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है, तो मैं टीवी देखते देखते भी मैं इसे बुनती रहती हूँ। कि रेडीमेड खरीदना बहुत आसान होता है, पैसों की कमी आजकल किसी के पास भी नहीं है, लेकिन जो अपनापन और जो गर्माहट इन स्वेटरों में महसूस होती है और हम जब इसे पहनते हैं, मान लीजिए कि मैंने किसी के लिए ये स्वेटर बना के उसे गिफ्ट किया। अभी मैंने मेरी एक पुराने फ्रेंड थे, उनकी छोटी बच्ची घर में आई, तो उसके लिए मैंने वो स्वेटर हाथ से बुन के दिया है। तो वो जब जब उसे पहनाएगी तब तब उसे मेरी याद आएगी और उसे ये भी याद आएगा कि मैंने अपने समय में से कीमती समय निकाल कर उसकी बच्ची के लिए स्वेटर बनाया है। तो इस तरह से हम दिल से, भावनाओं से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब हाथ का स्वेटर बना हुआ हम किसी का पहनते हैं, आज भी मेरे पास बहुत पुराने स्वेटर जो कि कभी मेरी चाची ने मुझे बना के दिया था, मेरी बुआ ने मुझे दिया था, तो वो मैं संभाल के रखी हुई हूँ और गाहे बगाहे उनको पहनती भी हूँ। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मतलब खुशकिस्मती है कि हाथ के बने हुए स्वेटर हमारे पुराने लोगों के, मम्मी के, चाची के, बुआ के, वो हमारे पास हैं। तो हम दिल से उनसे अभी भी जुड़े हुए रहते हैं। सीखा नहीं है एक्चुअली, मैंने अपने घर में शुरू से, मेरी मम्मी, मेरी बुआ, मेरी चाची, सब लोग ये बनाते थे। तो बचपन से मतलब मैंने ये मम्मी के साथ बैठ बैठ के थोड़ा थोड़ा, पहले तो टीवी होता नहीं था, तो जब हम स्कूल से आते थे और हम खाली समय होता था तो मम्मी जैसे स्वेटर बना रही हैं तो वो थोड़े से फंदे डाल के मुझे दे देती थी, तो मैं अपना उसको थोड़ा थोड़ा बनाती थी। फिर कुछ गलती हो जाए तो मम्मी सुधार देती थी। तो इस तरह से मैंने सीखा। और क्योंकि मम्मी और चाची वगैरह सब मैंने इतने लोगों को बनाते हुए देखा कि धीरे धीरे करके मुझे इतना शौक हो गया। और जब हम बनाते रहते हैं तो हमारे जो बुनाई है ना उसमें साफ हो जाती है, वो उसमें साफ सुथरापन आ जाता है, नीटनेस आ जाती है। पहले मुरादाबाद में रहती थी तो वहाँ पे कुछ लोग ये कहते थे कि अरे भाई आपका स्वेटर इतना सफाई से बनता है, आप हमारे लिए भी बना दो, हमारे लिए भी बना दो। तो वो इतना प्रेम हम लोगों के साथ में जुड़ा हुआ अभी भी, मैं वहाँ सालों पहले रहती थी, अब नहीं रहती, फिर भी वो लोग मुझे हमेशा इसी बात से याद करते हैं कि भाई रागिनी भाभी बहुत अच्छा स्वेटर बनाती थी और हमारी भी बहुत हेल्प करती थी। हमारी कोई भी गलती हो जाए स्वेटर में या हमें कुछ बनवाना हो तो वो फौरन सहर्ष हमारे लिए बना के हमें देती। जो नए बच्चे हैं वो सब अपने जॉब में, पढ़ाई में इतने व्यस्त हैं और फिर मतलब उनमें इस तरह की क्रिएटिविटी कम है, तो वो सीखने के इच्छुक नहीं रहते। मैं तो अभी भी ये कहती हूँ कि अगर मुझे किसी को सिखाना पड़े उसके लिए भी मैं सहर्ष तैयार हूँ। किसी को अगर मुझसे सीखना है तो वो मुझसे सीख भी सकता है। तो इस तरह से, क्योंकि अगर मैं जब नहीं रहूंगी तो कम से कम मेरी वो सीखी हुई चीज़ वो लोग याद करेंगे हमेशा
कि भाई इस तरह से मैंने उनसे सीखा था। स्लीव्स का स्वेटर अगर जेंट्स का होता है, जैसे फुल स्वेटर, फुल जेंट्स जो होते हैं उनका स्वेटर बनाने में मतलब 20 दिन के आसपास लगते हैं। डिपेंड इस पे करता है कि हम कैसा स्वेटर बना रहे हैं। अगर हमने प्लेन स्वेटर बनाना है हमें तो उसमें कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर हमें उसमें डिजाइन डालनी है तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। फिर उसमें अगर हाई नेक का हमें गला बनाना है तो फिर उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा लगता है। सॉक्स बनाने में तो 2 दिन में सॉक्स का एक पेयर बन जाता है, और अगर हम मफलर बनाएं तो करीब उसमें 1 वीक तो मिनिमम लगता ही है। सॉक्स बनाने के लिए मैं ये ओसवाल की सॉक्स यार्न यूज करती हूँ। ये हमारे गुजरात में यहाँ नहीं मिलती है, तो मैं इसे दिल्ली से मंगाती हूँ। दिल्ली में एक मैंने शॉप पर सर्च की थी, तो वहाँ पे मैं फ़ोन करती हूँ तो फिर मुझे वो कोरियर से भेजते हैं। तो क्योंकि ये स्पेशल सॉक्स की वूल है तो ये हमारी जो है ना, जब मैं इसे हाथ से तोड़ूंगी तो ये टूटती नहीं है, क्योंकि ये हमारी सॉक्स की वूल मजबूत बहुत है, तो इसलिए हमारे सॉक्स जल्दी फटते नहीं हैं। और ये 100 ग्राम का एक बॉल आता है, तो एक पेयर में लगभग नॉर्मल जो पेयर हम बनाते हैं उसमें करीब करीब 1 बॉल ये हमारा लग जाता है। थोड़ी बहुत बचती है, लेकिन हमें 1 बॉल तो लेना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये है बनती हूँ। तो ये हमारा जो बॉल होता है नॉर्मल वर्धमान का बॉल, ये 50 ग्राम का एक बॉल होता है। तो हमें 600 ग्राम के करीब ऊन चाहिए होती है एक फुल स्लीव्स का स्वेटर बनाने में।